वेलकम टू रिजल्ट सर। देखिए बुआ, कोशिका आपका हो गया था, मतलब क्या हो गया था पीछे, कोशिका। कोशिका पूरा चैप्टर खत्म हो गया था। अब देखिए कोशिका के ही एक और चैप्टर है जिसको हम कहते हैं क्या, कोशिका विभाजन। क्या है आपका? कोशिका विभाजन। देखिए क्या आपका चलेगा, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन। अब देखिए इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं सेल डिवीजन। क्या बोलते हैं हम? सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। अब देखिए पहले इसको समझिए कि सर कोशिका विभाजन क्या है, इसका जरूरी क्यों होता है। देखिए किसी एक कोशिका का टूटकर नए कोशिका का निर्माण होना है, क्या कहलाता है आपका? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन का लाभ यही है कि आप देखिएगा कि जब छोटे बच्चे का जन्म होता है, धीरे 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 सियान होते होते क्या हो जाता है, जवान हो जाता है। तो इसीलिए होता है कि उसके अंदर सेल डिवीजन होता है, मतलब कोशिका का विभाजन होता है। दूसरा चीज आप देखिए, कभी कभी आपको एक्सीडेंट हो गया, कभी धक्का लग गया, चाहे कहीं पे जल गया या बहुत बड़ा घाव हो गया कहीं कहीं पे, तो देखिएगा कि धीरे 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 क्या होता है, घाव बढ़ जाता है। तो किसके कारण होता है? कोशिका विभाजन के कारण। अगर कोई भी घाव, किसी भी तरीके का घाव शरीर के अंदर बढ़ता है तो किसके कारण? कोशिका विभाजन के कारण। बहुत कहीं पे हुमस के कस के चोट लग गया, और जब चोट लग गया देखिएगा चोट जो जख्म हो गया आपका, अब जख्म धीरे धीरे दवा खाते 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 खाते, सिंपल सी बात आप सोचते हैं कि दवा खाने से ठीक होता है, लेकिन दवा वहाँ क्या करता है? कोशिका कहता है उसका ठीक करी ना, करी ना, तो वो क्या करता है? ठीक करता है। कौन करता है? कोशिका विभाजन के कारण ही ठीक हो जाता है। तो देखिएगा किसी भी जीव का वृद्धि होना या देखिए किसी मतलब घाव का भर जाना किसके कारण होता है? कोशिका विभाजन के कारण। दूसरा बात और जानिए, तीसरे बात को, कि कोशिका विभाजन का एक और फायदा है। क्या फायदा है? कि सर कोशिका विभाजन शरीर के अंदर होता है, उससे नए जीवों का निर्माण भी होता है। जैसे मान कर चलिए कि सपोज कीजिए कि हम लोग के माता पिता थे, उसके बाद हम लोग आए, उसके बाद हम लोग का आगे वंशज आएगा, तो वंशज बढ़ाने में भी किसका काम है? कोशिका विभाजन का। क्योंकि कोशिका विभाजन रुका तो आगे मतलब क्या होगा कि संतति भी आगे बढ़ना क्या जाएगा? रुक जाएगा। तो कोशिका विभाजन का कई तरीके का रोल है, समझे नहीं समझे? और देखिए कोशिका विभाजन का क्या फायदा है, अगर नए कोशिका विभाजन नहीं होगा तो जो कोशिका शरीर के अंदर मर जाता है उसका फिर से रिप्लेसमेंट नहीं होगा, और रिप्लेसमेंट नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए कोशिका का विभाजन होता है। और देखिए कोशिका विभाजन किसे कहते हैं? तो एक कोशिका को टूटकर नए दो कोशिका के निर्माण क्या कहलाएगा बाबू? कोशिका विभाजन कहलाएगा। तो आपको इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए तो समझिए कोशिका विभाजन का खोज किया था कौन? बिरचाव साहब। कौन किए थे? बिरचाव। तो आपसे सिर्फ पूछे किया ही कि कोशिका विभाजन का खोज किसने किया था? तो बिरचाव साहब किए थे। अब देखिए कोशिका विभाजन, अब जब कोशिका विभाजन हो रहा है तो दो तरह के जीव है इस दुनिया में। कितने तरह के जीव है? दो तरह के, एक जंतु और एक पादप है। देखिए जंतु में जो कोशिका विभाजन होता है उस सेंट्रोसोम यानी तारकाय की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? तारकाय की वजह से, जिसको खोज किया था वाल्टर फ्लेमिंग। कौन किया था? देखिए मतलब जंतुओं में कोशिका विभाजन कौन दिया था? वाल्टर फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग याद रखिएगा, कौन देखा था? फ्लेमिंग। कौन देखा था? फ्लेमिंग। आगे देखिए पादप। पादप में कोशिका विभाजन को कौन देखा था? तो ये देखा, देखिए ना, पादप में कोशिका विभाजन किसके कारण से होता है? सेल प्लेट के द्वारा। तो देखिए बाबू जंतु में आपको पहले ही बताया था किसके द्वारा? तरका या सेंट्रोसोम, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं। पादप में सेल प्लेट के द्वारा। इतना आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट समझिए कि कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन होने वाले, मतलब देखिए कोशिका विभाजन कैसे होता है तो हम बताते हैं आपको कि जिस कोशिका से विभाजन शुरू हो जाता है, मान लीजिए सपोज कीजिए आपका क्या है? कोशिका। क्या है? कोशिका। तो ये कोशिका का विभाजन होने वाला है, मतलब कोशिका का विभाजन तभी होता है जब वो कोशिका मरने के कगार पर होता है, मतलब उस कोशिका वृद्ध हो जाता है। क्या होता है? वृद्ध। तब इसका क्या हो जाएगा? विभाजन हो जाएगा। तो देखिए जिस कोशिका का विभाजन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? मातृ कोशिका। क्या बोलेंगे बाबू? मातृ कोशिका यानी मदर सेल। क्या बोलेंगे? मदर सेल। और नया कोशिका बनेगा उसको क्या बोलेंगे? पुत्री कोशिका यानी डॉटर सेल। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है आपसे कि जिन कोशिकाओं का विभाजन होता है उन कोशिका को हम किस नाम से जानते हैं? तो मातृ कोशिका। और जो नए कोशिका का निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं? तो पुत्री कोशिका। समझ में आ गया। अब देखिए कोशिका के विभाजन के अनुसार देखते हुए इसको तीन भागों में बांट दिया है। कितने भागों में? तीन भागों में। तीन भागों में कौन कौन है? तो आपका एक है असूत्री, दूसरा है समसूत्री, तीसरा है अर्धसूत्री। तो देखिए बाबू असूत्री, दूसरा कौन है? समसूत्री, तीसरा है अर्धसूत्री। अब इसका देखिए ए मिटोसिस, मिटोसिस और मियोसिस। अब इसमें क्या है आपका प्रॉब्लम? इसमें एक नया प्रॉब्लम ये देखने को मिला है कि जब से रेलवे एग्जाम ले रहा है तो नए ट्रेंड में जब 66 का ले रहा है तो वो क्या कर रहा है कि इसका ऑप्शन जो आप देख रहे हैं ये अंग्रेजी में डाल दे रहा है। तो आप इसका अंग्रेजी याद रखिएगा। बायोलॉजी का 70% वर्ड आपको याद रखना है, हम बता देंगे। एमिटोसिस, मिटोसिस, उसका मियोसिस, ये तीनों समझ गया। मतलब कोशिका विभाजन कितने प्रकार का हुआ? तीन प्रकार का। अब तीन प्रकार में पहले को हम समझते हैं असूत्री को। अब इसको पहले इधर समझिए। देखिए ये तीनों में आप देखिएगा असूत्री, और इसमें सबसे छोटा कौन होता है? ये वाला सबसे छोटा असूत्री।
सबसे लॉन्ग मेथड होता है समसूत्री का, ये थोड़ा शॉर्ट होता है। तो कहने का सेंस अगर देख सकते हैं तो ये सबसे इजी वे में हो जाता है, ये बहुत देर तक होता है, आई मिडिल में होता है। समझ में आ गया आपको। अब देखिए टाइम के अनुसार हम बताए थे। अब नेक्स्ट देखिए असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन किसमें होता है? तो असूत्री विभाजन ज्यादातर देखिएगा कि छोटे जीवों में होता है। किसमें? छोटे जीव मतलब सूक्ष्म जीवों में। जो जीव उतना विकसित नहीं है तो हम बोल सकते हैं असूत्री विभाजन अधिकांश प्रोकैरियोटिक वाला में होता है। किसमें होता है? प्रोकैरियोटिक जीव में। प्रोकैरियोटिक बताइए कोशिका आप पढ़े हैं। प्रोकैरियोटिक कैसे जीव को कहते हैं? जो अल्प विकसित होता है। अल्प विकसित में कौन आता है? आपका जीवाणु आता है, निर्धारित सवाल आता है, प्रोटोजोआ आता है, अमीबा। तो ये सब में जो हमको कोशिका विभाजन देखने को मिलता है इसमें होता है असूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन बाबू? असूत्री विभाजन। तो देखिए मान लो आपका ये क्या है? एक कोशिका है। क्या है? कोशिका। और ये जो कोशिका है ये चारों में से किसी न किसी एक का कोशिका है। समझे समझे। अब देखिए ये ज्यादातर जीव जो है एक कोशिकीय जीव है। क्या है? एक कोशिकीय जीव। तो ये जो विभाजन होता है असूत्री विभाजन एक कोशिकीय जीव में ही अधिकांशतः होता है। तो आप समझिए बाबू ये कोशिका है। क्या है? कोशिका। अब देखिए ये जो कोशिका है ये बुजुर्ग हो गया, मतलब वृद्ध हो गया। अब ये क्या कर रहा है कि अब कह रहा है कि अब हम विभाजन करेंगे। समझे समझे। विभाजन होगा तो विभाजन के लिए ये रेडी हो गया। अब देखिए तो इसका फर्स्ट स्टेज है। कौन स्टेज है? फर्स्ट स्टेज। अब देखिए सेकंड स्टेज में क्या होगा? सेकंड स्टेज में यही होगा कि सेकंड स्टेज में क्या होगा कि आगे जाके क्या होगा कि धीरे बीच में से पचक जाएगा। क्या होगा? पचकेगा। और ऐसे पचक जाए। आप कभी कभी देखिएगा बैलून देखे है ना, बैलून अरे मेला में नहीं देखते हैं बैलून, उस बैलून को बीच से दबा दीजिए। आप बीच से दबाने के बाद एक तरफ इधर गुब्बारा एक तरफ इधर गुब्बारा, दोनों तरफ फूल जाएगा। फूलेगा कि नहीं फूलेगा? तो देखिएगा आप दोनों को अगर 2 धागा से दोनों तरफ बांध दीजिए, बताइए वो एक बैलून 2 बैलून में बट गया कि नहीं बटा? अब पहले से जो बैलून था उसका अस्तित्व समाप्त हुआ? कर नहीं हुआ, क्योंकि वही बैलून से 2 बैलून बन गया। तो ठीक इसी तरह कोशिका विभाजन में भी होता है। कोशिका विभाजन में ऐसा नहीं है कि ये सेल आगे जाके मर जाता है, नहीं, यही सेल एक 2 सेल में बन जाता है, एक परमाणु बम की तरह होता है। अब देखिए ये क्या हो गया? नया सेल बना लिया। यहाँ देखिए ये नया भी नहीं बनाया, बीच से पचक गया। अब देखिए क्या होगा कि धीरे धीरे यहाँ से तक ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। और जैसे ही टूटेगा तो ये हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ होके देखिए ये ब्रेक होकर क्या नया सेल बन गया, ये एक और ये एक। बताइए तो एक था और क्या बन गया? तीसरा स्टेज में 3 बन गया। तो आप बताइए अब ये जो नया सेल बन गया है इसको हम क्या बोलेंगे? पुत्री कोशिका। क्या बोलेंगे? पुत्री कोशिका। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब समझिए तो कोशिका विभाजन में एक मुख्य चीज ये देखने को मिलता है कि विभाजन का मतलब ये कभी नहीं समझिएगा कि जिस कोशिका का विभाजन हो गया वो मर गया, नहीं, वही कोशिका आगे जाके 2 में मॉडिफाई हो गया। समझे कि नहीं समझे? चलिए तब आगे नेक्स्ट देखिए इसका बाबू आप स्क्रीनशॉट लीजिए। और असूत्री विभाजन हम आपको समझ आ दिए। एमिटोसिस। एमिटोसिस में देखिए जीवाणु, प्रोटोजोआ, निधन सवाल, विषाणु ये सब में चलता रहता है। अब देखिए ये नेक्स्ट जो है समसूत्री और सूत्री, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में बता देंगे। अब इसको और सूत्री को थोड़ा और समझिए। देखिए इसमें होता क्या है, इसमें जो विभाजन होता है तो देखिएगा इस विभाजन से नए नए जीवों का बहुत जल्दी अच्छी स्पीड में पूरा निर्माण होते रहता है। जैसे में देखिए परमाणु बम, आप परमाणु बम के बारे में अच्छे से पढ़े होंगे। देखिएगा एक बार न्यूक्लियर बम गिरा कि उसके बाद देखिएगा विस्फोट होते होते उसके तुरंत फैल जाता है चारों तरफ। तो देखिएगा इसी तरह असूत्री विभाजन में भी होता है। देखिएगा इसमें जीवाणु विषाणु का संख्या देखते हैं तुरंत कितना ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे में कोरोना क्या होता था? कोरोना में देखिए कोरोना या मान लीजिए टीबी का बीमारी या मान लीजिए HIV एड्स। अब देखिएगा इस सब में आप देखिएगा कि शरीर में जैसे ये सूक्ष्म जीव एंट्री मारता है तो एंट्री मारने के बाद क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद ही आदमी संक्रमित हो जाता है, जबकि आंख से दिखता नहीं। इसलिए कि इसका संख्या अपार बढ़ते रहता है, मतलब लाखों करोड़ तुरंत बना लेता है मिनटों में। समझ नहीं समझे? तो ये अपने संख्या में तुरंत बढ़ा था, मतलब इसका जो कोशिका विभाजन होता है काफी स्पीड तरीका से होता है। इसलिए देखिएगा आपसे पूछेगा इन सभी में से सबसे ज्यादा मतलब तेज होने वाला विभाजन कौन है? तो असूत्री विभाजन। कौन है? असूत्री विभाजन। क्योंकि देखिए जीवाणु का संख्या देखते हैं कितना जल्दी जल्दी बनते रहता है, उसका प्रोटोजोआ ये सब, तो ये सब में सबसे तेज चलते रहता है। और एक बात याद रखिए बाबू, अब नेक्स्ट हम बता देंगे आपको ये अगले पार्ट में। एक बात याद रखिए कि जिंदगी में अगर आपको कुछ करना है तो उसके लिए समय को वैल्यू दीजिए बाबू। अगर आज समय को नहीं वैल्यू दीजिएगा तो समय आने वाला मतलब जो वक्त होगा उसमें समय आपको वैल्यू देना बंद कर देगा। इसलिए समय को वैल्यू को समझिए। समझ नहीं समझे? इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा स्ट्रांग है तो वो टाइम है, क्योंकि जो टाइम अभी चल रहा है वो टाइम दोबारा आपके जीवन में नहीं आने वाला है। समझे नहीं समझे? आप मतलब मोबाइल से पढ़िए, किसी चीज से पढ़िए, लेकिन जो आपको अपने लाइफ में काम मिला है उसको एकदम अच्छे से कीजिए, क्योंकि आप बाद में आपको अफसोस नहीं रहे कि ये हम चीज अच्छे से नहीं किए थे। क्योंकि जो आपको अभी जीवन मिला है इसको अगर पढ़ने में गुजारिएगा तो अच्छा होगा, और नहीं तो आप समझ लेंगे क्या होगा। चलिए तब तक देखिए बाबू, लाइफ में एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि मुश्किलें रास्ते में तभी आते हैं जब आपका लक्ष्य पे ध्यान नहीं होता है।
इसलिए हमेशा आप इस बात को गांठ बांध के रखिएगा कि लक्ष्य पे हमेशा ध्यान रखिएगा, आपका हमेशा मतलब अच्छा ही होगा और सफलता मिलेगा, इससे बात है। समझे?